द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग के बीच इजराइल में काम करने वाले यानी कि मजदूरों की कमी हो गई है और इस कमी को पूरा करने के लिए इजराइल ने भारत सरकार से 1 लाख मजदूरों की मांग भी की थी और कहा था कि आप 1 लाख मजदूर जो हैं वो इजराइल भेज दीजिए। आपको बता दें कि 1 लाख मजदूर जो थे ये फिलिस्तीनी थे जिनको काम से निकाल दिया गया। जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया तो 1 लाख फिलिस्तीनियों का जो रोजी रोटी है, जो इजराइल में कंस्ट्रक्शन और दूसरे काम करके अपना पेट पालते हैं, उन 1 लाख लोगों को काम से निकाल दिया गया हमास के हमले के चलते। जिसके बाद इजराइल में तमाम कंस्ट्रक्शन और तमाम जो काम है, आगे हम जानेंगे किस तरह के काम है, ये सभी काम जो है वो ठप पड़ गए। बिल्डिंग बनाना, ऑफिस बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम, ईंटें ढोने का काम, इस तरह के जो काम है वो ठप पड़ गए, जिसे लेकर इजराइल परेशान हुआ। इजराइल ने भारत सरकार से गुहार भी लगाई और अब खबर आ रही है कि भारत सरकार बेरोजगार युवाओं को इजराइल भेज रही है ताकि वो इजराइल जाकर काम कर सके। वहीं इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि फोन पर जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो बातचीत हुई है, जिसमें कई पहलुओं पर बातचीत हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल ये देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं। इसमें लिखा है, इजराइल के लिए 20,000 और की भर्ती, पहली खेप में हरियाणा से गए 10,000। तो पहली खेप में हरियाणा से 10,000 लोग गए हैं जो इजराइल में जाकर काम करेंगे। 20,000 जो हैं वो बताया जा रहा है कि 20,000 लोगों को भेजा जाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल भी देखेंगे, जिसके जरिए हम विस्तार से समझेंगे कि ये लोग कैसे वहां पर जाएंगे, क्या काम करेंगे और ये किन लोगों की जगह पर जा रहे हैं। ये 1 लाख फिलिस्तीनियों की जगह पर जा रहे हैं। इनसे पहले ये काम फिलिस्तीनी करा करते थे, लेकिन अब उन्हें इजराइल ने काम से निकाल दिया है 7 अक्टूबर के हमास के हमले के चलते, जिसके चलते इजराइल अब भारत से जो है वो मजदूर मंगा रहा है वहां काम करने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है कि इजराइल के लिए हरियाणा में 10,000 की भर्ती, अब और राज्य में चलेगा अभियान। क्या करेंगे ये लोग? और राज्यों में भी अभियान चलाने की बात हो रही है। हरियाणा से 10,000 लोग गए हैं, पहली खेप गई है और राज्यों से भी जो है वो लोग भेजे जाएंगे। इस तरह की बात इसमें लिखी है। आगे लिखा है, हरियाणा एक सरकारी कंपनी ने पिछले दिनों अभियान चलाकर 10,000 लोगों को इजराइल के लिए भर्ती किया था। अब इजराइल से एक और डेलीगेशन में अगले सप्ताह आने वाला है, जो अन्य करीब 20,000 लोगों का चयन करेगा। इन सभी लोगों को इजराइल में कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, ईंटें ढोने का और जो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होता है, मजदूर जो काम करते हैं, उस काम के लिए जो है यहाँ से लोगों को ले जाया जा रहा है। इसकी वजह है कि गाजा में युद्ध के चलते बड़े पैमाने पर इजरायली मोर्चे पर तैनात हैं और लेबर की कमी हो गई है। ऐसे में इसकी पूर्ति के लिए इजराइल की सरकार ने भारत का रुख किया है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन ने बताया कि 27 दिसंबर से दिल्ली और चेन्नई में भर्ती का अगला अभियान शुरू होगा। यानी कि दिल्ली और चेन्नई से भी जो है वो कई भारतीयों की भर्ती कराई जाएगी इजराइल में काम करने के लिए। 10,000 लोग जो हैं वो जा चुके हैं इजराइल। आगे लिखा है, इजराइल बिल्डर एसोसिएशन के प्रवक्ता शोएब पॉजनर ने बताया कि हम अगले हफ्ते 27 दिसंबर से दिल्ली और चेन्नई में अभियान शुरू करेंगे। फिलहाल सरकार की मर्जी से 10,000 मजदूरों को लाने का काम कर रहे हैं। इस संख्या को हमें जल्द ही 30,000 तक ले जाना है। यानी कि इजरायली चाहते हैं कि 30,000 भारतीय उनके यहाँ पर आकर काम करें। ये प्रक्रिया अभी चलेगी और इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। पॉजनर ने कहा कि अगले सप्ताह शुरू होने वाली चयन प्रक्रिया 10 से 15 दिनों तक चलेगी। पिछले दिनों इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन की एक टीम हरियाणा आई थी। इसने चयन प्रक्रिया को पूरा किया था और अब टीम सीईओ इगाल स्लोविक के साथ अगले हफ्ते फिर आने वाली है और फिर से दिल्ली और चेन्नई में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें और लोगों को जो है वो निकाला जाएगा इजराइल में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए। इजराइल की कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल येहूदा मॉर्गेस्टन भी भारत आने वाले हैं डेलीगेशन के साथ। इजराइल के पीएम ऑफिस का कहना है कि इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत भी हुई है। पॉजनर कहते हैं कि हमें तत्काल ज्यादा लोगों की जरूरत है। ये सरकार को ही फैसला लेना है कि कितनी जल्दी कम पड़ रहे मजदूरों की भरपाई की जाएगी। भारत से ले जा रहे लोगों को वो काम दिए जाएंगे जहां कर्मचारियों की संख्या कम है। पहले भी कई बार इजराइल से दूसरे देशों से लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता रहा है। अब ये जो लोग भारत से
इजराइल में काम करने जा रहे हैं, इनकी जगह पहले फिलिस्तीनी काम करते थे। कहा जा रहा है कि 1 लाख फिलिस्तीनियों का वर्क परमिट जो है वो खत्म कर दिया है। 1 लाख फिलिस्तीनी जो है वो इसी काम पर जो है उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन हमास के हमले के बाद इजराइल ने अपनी जो है वो खींच निकालने के लिए इन लोगों को काम से निकाल दिया। यहाँ लिखा है कि 1 लाख फिलिस्तीनियों का वर्क परमिट खत्म, भारत की ओर देख रहा है इजराइल। यही वजह है कि उन लोगों का वर्क परमिट खत्म करके ये भारतीयों को वहां ले जाकर के जो है जो भी काम कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का होता है वो करवाना चाहता है। इजराइल में वर्करों की कमी इसलिए हुई है क्योंकि हमास के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक से आने वाले 80,000 और गाजा पट्टी के 17,000 मजदूरों का वर्क परमिट समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में करीब 1 लाख वर्करों की कमी को पूरा करने की जरूरत है। इजराइल के इस फैसले से फिलिस्तीन के उन लोगों को करारा झटका भी लगा है जो रोजगार के लिए उनके यहाँ काम पर निर्भर थे। वही भारत में बड़ी संख्या में लोगों को इजराइल में रोजगार मिलने जा रहा है। इजराइल में फिलहाल 7,000 चीनी भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से इजराइल जो है वो भारत का रुख कर रहा है और भारत से भी तकरीबन 20,000 लोगों को भेजने की बात कही जा रही है और इजराइल कह रहा है ये संख्या 30,000 होनी चाहिए, यानी कि इजराइल 30,000 भारतीयों को जो है अपने यहाँ पर ले जाकर काम करवाना चाहता है, जिनमें से 10,000 लोग जा चुके हैं। 10,000 लोगों को 20,000 लोगों को और ले जाया जाएगा। अगले हफ्ते जो है वहां से टीम आएगी, डेलीगेशन आएगा, वो चयन प्रक्रिया पूरा करेगा, जो भी चीजें होती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करेगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। यही आपको बता दें कि पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। उसे लेकर क्या कुछ है, क्या किन चीजों पर बात हुई है, यहाँ पर लाल सागर में जिस तरह से यमन के हूतियों ने इजराइल और इजराइल के तमाम समर्थन जो देश हैं उसके उनकी नाकों में जिस तरह से दम कर रखा है, उसे लेकर भी यहाँ पर जो है वो चिंता जाहिर की गई है। यहाँ लिखा है कि नेतन्याहू ने पीएम मोदी को लगाया फोन, हमास के अलावा बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। आगे लिखा है हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जंग के ताजा हालात पर मोदी को फोन कर बातचीत की। भारत सरकार ने इस बातचीत का विवरण भी जारी किया है, जिसके मुताबिक लाल सागर में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों पर हमले के मद्देनजर समुद्री यातायात की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या दोनों के बीच बातचीत हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स के खबर के मुताबिक जारी विवरण में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता की जरूरत दोहराई और जंग का जल्दी और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण समाधान में सभी बंधकों की रिहाई शामिल होनी चाहिए और बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं ने समुद्री यातायात यानी कि मैरीटाइम ट्रैफिक की सुरक्षा के बारे में चिताएं साझा की हैं और एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर भी जो है वो सहमति जताई है। पीएम मोदी ने बातचीत को लेकर ट्विटर पर ट्वीट भी किया है, जिस पर इन्होंने लिखा है कि इजराइल हमास संघर्ष में समुद्री यातायात की सुरक्षा पर साझा चिंताएं शामिल हैं। इस बारे में पीएम नेतन्याहू के साथ सफल बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी लिखा कि बातचीत में उन्होंने शांति और शीघ्र बहाली किए जाने के पक्ष में भारत के निरंतर रुख पर प्रकाश डाला, साथ ही प्रभावित इलाकों में मानवीय मदद और स्थिरता की जरूरत पर बातचीत की है। तो दोनों के बीच जो है ये बातचीत हुई है और वहीं कहा जा रहा है कि जल्द ही इजराइल का डेलीगेशन भारत आएगा और फिर से जो है वो 20,000 लोगों को 10,000 लोगों को जो है वो अपने साथ लेके जाएगा। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से 1 लाख फिलिस्तीनियों का वर्क परमिट खत्म कर दिया गया और अब उसके लिए भारत का रुख किया जा रहा है और भारत से तकरीबन 20 से 30,000 लोगों को जो है इजराइल भेजा जाएगा और वहां पर जो है उनसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवाया जाएगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।